हाय स्टूडेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलिक टरबाइन किसे कहते हैं या हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है। इसके अलावा टरबाइन के क्लासिफिकेशन देखा तो उस पर कई मतलब आधार पर उसको कई भागों में बांटा गया था। तो एक एक करके डिस्कस करने के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलिक टरबाइन होते हैं जिनका एक एक करके हमने डिस्कस किया था। जैसे कि आपने देखा था पिछले क्लास में, इससे वाले पहले वीडियो में, उसमें आपने पढ़ा था कि पेल्टन टरबाइन क्या होता है, उसका बेसिक फिगर क्या होता है, क्या क्या उसके बेसिक पार्ट हो, मतलब उसके एलिमेंट होते हैं, उसका क्या कार्य होता है। इसके अलावा फ्रांसीसी टरबाइन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था। लास्ट में एक रह गया था टरबाइन जो बेसिक होता है आपका कापलान टरबाइन। ठीक है, तो देखते हैं कि कापलान टरबाइन क्या है। तो कापलान टरबाइन एक एक्सियल फ्लो रिएक्शन टाइप टरबाइन है। ठीक है, इसमें जो भी इसमें वाटर शाफ्ट के पैरेलल डायरेक्शन में प्रवेश करता है। जो भी पानी इसमें जो भी इंटर होती है शाफ्ट के पैरेलल दिशा में। ठीक है, इसीलिए इसको एक्सियल भी कहते हैं। इसके अलावा यह टरबाइन ऐसे जगहों के लिए उपयुक्त होता है जहां पर आपका अत्यधिक मात्रा में क्या हो, ज़्यादा मात्रा में आपका क्या हो, पानी उपलब्ध हो तथा आपका लो हेड प्राप्त हो। ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, कापलान टरबाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे टरबाइन में आपको कम चाल वाले इंजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कापलान टरबाइन का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इसमें, जैसे कि जो भी ये टरबाइन है आपका कापलान टरबाइन, ये इसकी जो संरचना होती है बिल्कुल ही आपका फ्रांसीसी टरबाइन के मिलती जुलती है। इसका जो भी वर्किंग तथा जो भी संरचना है लगभग फ्रांसीसी टरबाइन के समान है। दोनों में बस आपका ब्लेडों की संख्या में बस अंतर है। दोनों में ब्लेडों की संख्या आपकी भिन्न भिन्न होती है। तो इसलिए जैसे जो आपका कापलान टरबाइन होती है, इसमें जो ब्लेड या जो वेन की संख्या आपकी 8 होती है। ठीक है, इसके अलावा इसे हम आपका प्रोपेलर टरबाइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपका प्रोपेलर टरबाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक फिगर है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये आपका लिखा पूरा बना है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फिगर है। तो उसका बेसिक वही जो आपका फ्रांसीसी टरबाइन में था वैसे ही ये वाटर इनलेट पेनस्टॉक है। ठीक है, ये आपका कसिंग मतलब आपका केसिंग है। इसके बाद गाइड वेन है, व्हील है, इसके बाद आपका इनर ब्लेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो फ्रांसीसी टरबाइन में थी, बेसिकली वही चीज़ें आप इसमें भी होती हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका हाई कापलान टरबाइन। तो इस तरह से जो भी मेन जो आपके टरबाइन थे उसका एक एक करके उसका डिटेल हो गया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका था उसमें आपका पेल्टन टरबाइन का था, उसके बाद फ्रांसीसी टरबाइन था। कापलान टरबाइन कभी कभी पूछा जाता है, तो जो भी फ्रांसीसी टरबाइन में है उसी का लगभग सेम है, बस इसमें जो भी आपकी ब्लेड या वेन की संख्या होती है वो आपकी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका महत्वपूर्ण है, वो है डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टरबाइन एवं रिएक्शन टरबाइन। जब भी क्लासिफिकेशन जब भी बताए थे तो बताया था कि उनके एक्शन के आधार, जो भी टरबाइन के एक्शन के आधार पे भी उसको दो भागों में बांटा गया है, इम्पल्स टरबाइन तथा रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो इनमें अंतर देख लेते हैं। अगर अलग से भी कभी पूछेगा कि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं इजीली अगर अंतर आपको पता है तो। तो देखिए क्या है, जो इम्पल्स टरबाइन होता है वो हाई वाटर हेड पर कार्य करती है। जो भी इम्पल्स टरबाइन होता है वो हाई वाटर हेड पर कार्य करता है, जबकि जो रिएक्शन टरबाइन होता है वो मीडियम या लो वाटर हेड पर कार्य करता है। ठीक है, ये अंतर है। जो भी इम्पल्स टरबाइन होगा वो आपका हाई वाटर हेड पर कार्य करेगा, जबकि आपका मीडियम या लो वाटर हेड का मतलब ये वाला रिएक्शन टरबाइन होता है मीडियम या लो वाटर हेड पर कार्य करता है।
और ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी टरबाइन का अगर वाटर हेड अधिक है तो जल की कम मात्रा पर भी कार्य करता है। ठीक है, तो जो इम्पल्स टरबाइन में जो जल की कम मात्रा पर कार्य करती है, जबकि आपका रिएक्शन टरबाइन में ये जल की अधिक मात्रा पर कार्य करती है। यहीं पे एक पॉइंट आप ऐड और भी कर सकते हैं, करना चाहे तो, कि जो भी आपका इसमें इम्पल्स टरबाइन का जो भी उदाहरण हो जाएगा, आपका पेल्टल टरबाइन हो जाएगा, इसका आपका फ्रांसिस टरबाइन या कापलान टरबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण भी हो जाएगा, एक एक करके उदाहरण भी आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो तीसरा जो ये तो पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपका तीसरा पॉइंट है। देखिए इसमें जो भी इस टरबाइन में जो जल की काइनेटिक एनर्जी से हम कार्य प्राप्त करते हैं। क्या है कि मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के टरबाइन में जो भी हम टरबाइन में जो हम कार्य प्राप्त करते हैं वो जल की काइनेटिक एनर्जी से प्राप्त करते हैं। जबकि देखिए रिएक्शन टरबाइन में हम कार्य जल की काइनेटिक एनर्जी से तथा आपके मतलब आपका प्रेशर एनर्जी के अंतर से प्राप्त करते हैं। तो बस इसमें आपका जल की काइनेटिक एनर्जी से आप क्या करेंगे कार्य आप प्राप्त कर लेंगे, जबकि इस टरबाइन में हम कार्य जल की काइनेटिक तथा दाब मतलब आपके प्रेशर एनर्जी के अंतर से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, जो आपका इम्पल्स टरबाइन होता है वो ओपन साइकिल का अनुसरण करता है। मतलब ये है कि ये ओपन साइकिल का पालन करता है, जबकि आपका जो रिएक्शन टरबाइन होता है वो क्लोज साइकिल का पालन करता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है, सिंपल सीधी चीज़ें हैं कि अगर क्लोज साइकिल है तो आपका दाब चाहिए तो आपका मतलब आपका पाथ बंद होना चाहिए पूर्ण रूप से, तभी आपका क्या हो पाएगा कि आपका क्लोज आपका क्या कहते हैं दाब में अंतर प्राप्त हो पाएगा। ये सीधा सीधा ये था। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है, देखिए क्या है कि जो इम्पल्स टरबाइन का जो एग्जिस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे जल का जो फ्लो का वेग होता है, ठीक है, वो नगण्य होता है। वो माना जाता है काफ़ी लो होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है, नगण्य होता है। जबकि रिएक्शन टरबाइन में उसके एग्जिस्ट पॉइंट पे जो वाटर फ्लो का जो वेग होता है वो काफ़ी हाई होता है तथा जो उसका प्रेशर होता है काफ़ी लो होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए क्या होना चाहिए, वेग आपका उच्च होना चाहिए तथा दाब आपका निम्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो आपका इम्पल्स टरबाइन में जो टरबाइन केसिंग होती है उसमें जल का पूरा भरा होना आवश्यक नहीं होता है। जो भी जैसे टरबाइन का जो कसिंग है, जो फिगर इससे पहले जो बनाया था, जैसे ये वाला जो आपका कसिंग है, सॉरी, देखिए इसमें पूरा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा आपका भरा, इसमें जल भरा होना चाहिए। कौन सा, पेन स्ट्रोक में। लेकिन वहीं पे आपका जो रिएक्शन टरबाइन है या आपका रिएक्शन टरबाइन में वहाँ पे आपका उसमें जो भी टरबाइन कसिंग होता है उसमें जल का पूर्ण रूप से भरा होना आवश्यक होता है। ठीक है, तभी उसमें दाब में अंतर होगा, तभी आपका उसमें क्या होगा कि रिएक्शन एक फोर्स अप्लाई होगा, जिससे क्या होगा उसमें आपकी जो भी ब्लेड होती है या वेन होती है उस पर एक आपका थ्रस्ट फोर्स अप्लाई होता है, जिससे आपकी क्या होती है रनर आपका रोटेट होता है। ठीक है, यही चीज़ें थी। ये कोई बड़ी चीज़ मतलब ये आपकी नहीं जानना है, बस छोटी छोटी चीज़ें जानना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, इसमें है कि ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, जो इम्पल्स टरबाइन होता है उसमें ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आपके रिएक्शन टरबाइन में आपका ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था कि आपका एक बेसिकली अंतर है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन था कि इम्पल्स टरबाइन तथा रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो ये एक था बेसिकली, ये चीज़ें थी कि आपका इम्पल्स टरबाइन तथा रिएक्शन टरबाइन में क्या बेसिकली अंतर है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से। जैसे इसे पढ़ने से
दो क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, कभी पूछेगा मतलब व्हाट डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि आप इम्पल्स टरबाइन से आप क्या समझते हैं, रिएक्शन टरबाइन से आप क्या समझते हैं। तभी भी आप ये चीज़ें लिख सकते हैं एक एक करके पॉइंट करके। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी इसका जो आगे है वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो देखिए इसमें क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्निंग ऑफ द हाइड्रोलिक टरबाइन। ठीक है, तो किसी भी जल टरबाइन का नियंत्रण, जल टरबाइन का नियंत्रण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं गवर्निंग ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। ठीक है, देखिए गवर्निंग ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन से क्या इसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जो रनर की जो गति है, जो रनर, जो भी आपके टरबाइन में जो रनर है, तो रनर की जो गति है वो आपका एक समान रेगुलेट करना चाहिए, मतलब एक समान रूप से आपका रेगुलेट करना चाहिए, जिससे हमें क्या हो कि एक नियत कार्य प्राप्त हो सके। अगर मान लिया जो भी आपका रनर होगा एक समान अगर गति से आपको रोटेट होगा, तो जो भी हमें कार्य प्राप्त हो रहा है वो नियत प्राप्त होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपका रनर है वो आपका एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या हो, रोटेट हो। ठीक है, सामान्य स्थिति में जब कोई भी जनरल स्थिति में क्या होता है कि जल टरबाइन एक नियत कार्य के साथ मतलब कार्य करती है, एक नियत गति पर कार्य करती है। लेकिन कभी भार में किसी कारण, मतलब जो भी आपका लोड है जनरेटर के क्रॉस, अगर लोड के अक्रॉस अगर क्या हो कि कोई परिवर्तन हो, तो क्या होता है कि उसके टरबाइन के गति में भी परिवर्तन होता है, वो भी प्रभावित होता है। इसीलिए इस चीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, गति नियंत्रण के लिए हम ऑयल प्रेशर गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इससे क्या हुआ कि मान लिया जो भी आपका जनरेटर रहा जनरेटर के क्रॉस अगर लोड में परिवर्तन होगा, तो अगर जनरेटर के क्रॉस लोड में परिवर्तन होगा तो उसके जो भी आपका रनर या टरबाइन की स्पीड में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को दूर करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल प्रेशर गवर्नर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि टरबाइन में गति नियंत्रण करने के लिए जब भी टरबाइन की जो गति होती है उसको नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम पेनस्टोक के थ्रू जब पेनस्टोक का जो आखिरी सिरा पे जो नोजल होता है, तो वहाँ से जो गुजरने वाला के जल को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं हम स्पेयर से। ठीक है, आपने देखा था उससे पहले क्लास में, तो उसमें क्या था, जो भी आपका मान लिया इस तरह से पेनस्टोक है, तो पेनस्टोक था, इसका जो आखिरी सिरा था उसको हम क्या बोल रहे थे, आपका नोजल बोल रहे थे। ठीक है, नोजल होता है, यहीं पे हम स्पेयर लगाते हैं। क्या करता है कि जो भी पानी की स्पीड को नियंत्रित करने का कार्य करता है स्पेयर। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि किसी भी हाइड्रोलिक टरबाइन को नियंत्रित करने के 3 मेथड हैं, आपके 3 विधि हैं। 3 विधि द्वारा क्या करते हैं, किसी भी हाइड्रोलिक टरबाइन को नियंत्रित किया जाता है, स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। एक एक करके है। एक पहला होता है स्पेयर मतलब रेगुलेशन, दूसरा होता है डिफ्लेक्टर रेगुलेशन, उसके बाद होता है कंबाइंड स्पेयर एंड डिफ्लेक्टर रेगुलेशन। देखिए क्या है स्पेयर रेगुलेशन। स्पेयर रेगुलेशन में हम क्या करते हैं, नोजल में स्थित यही बताया, नोजल में जो स्थित जो स्पेयर होता है, स्पेयर को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि स्पेयर के मतलब आपके आगे पीछे गति के कारण क्या होगा कि नोजल में जल के प्रवाह को हम अपने लोड के अनुसार उसको परिवर्तित किया जा सकते हैं। जब भी हमें आवश्यकता हो तो उसको लोड को हम, जैसे लोड अगर आपका कम है या ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करें कि उसकी पानी की मात्रा को भी हम क्या करें, कम या ज़्यादा कर सके, ताकि वो क्या हो कि रनर का स्पीड में कोई परिवर्तन ना हो। तो ठीक है, तो स्पेयर से हम क्या करते हैं, उसे मतलब आपके जो पानी के फ्लो को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं या कांस्टेंट करने का कार्य करते हैं। दूसरा होता है डिफ्लेक्टर रेगुलेशन।
डिफ्लेक्टर रेगुलेशन का तात्पर्य है, देखिए डिफ्लेक्टर क्या होता है, एक प्लेट नुमा एक आकृति होती है, ठीक है। डिफ्लेक्टर एक प्लेट नुमा आकृति होता है जो जल के ऑयल प्रेशर गवर्नर से, जो जल के ऑयल प्रेशर गवर्नर से लीवर की सहायता से जुड़ा रहता है। अभी क्या होता है लीवर ओवर, आपके नेक्स्ट टॉपिक जब इस पढ़ाएंगे कि इसका नेक्स्ट टॉपिक है तो उसमें जान जाएंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि जो भी आपका वाटर को मतलब जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए हम आपका ऑयल प्रेशर गवर्नर को जो हम लगाते हैं उसी के साथ आपका लीवर की सहायता से क्या जुड़ा रहता है, डिफ्लेक्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब अधिक जल क्या होगा कि मान लिया लोड आपका कम, ये लोड कम हो गया तो जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, लोड कम हो जाएगा तो जल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जल की मात्रा क्या करता है, वो डाइवर्ट करता है या विभाजित करने का कार्य करता है, जिससे क्या हो जाता है कि कुछ पानी आपका मतलब ट्रेल जो टेल रेस में होता है वो उधर चला जाता है, जिससे गति उसकी नियंत्रित हो जाती है, ठीक है। ये आपका डिफ्लेक्टर रेगुलेशन था, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है आपका ये है कंबाइंड स्पेयर तथा डिफ्लेक्टर रेगुलेशन, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो कंबाइंड स्पेयर तथा डिफ्लेक्टर रेगुलेशन होता है ये आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मतलब आधुनिक युग में हम इसी विधि द्वारा किसी भी हाइड्रोलिक टरबाइन की गति को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए स्पेयर क्या करता है कि जो स्पेयर क्या करता है कि जो भी टरबाइन की जो मतलब स्पीड होती है उसको नियंत्रित करता है, तथा जो डिफ्लेक्टर होता है वो क्या करता है आपकी जो भी आपका प्रेशर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो स्पेयर होगा, ठीक है, वो आपके जो भी उसकी स्पीड को नियंत्रित करने का कार्य करेगा, जबकि आपका जो डिफ्लेक्टर होगा वो आपको प्रेशर को नियंत्रित करने का कार्य करेगा, ठीक है। तो इन तीनों मेथड द्वारा हम किसी भी हाइड्रोलिक मतलब किसी भी टरबाइन को हम ये टरबाइन की स्पीड को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है आपका गवर्निंग ऑफ पेल्टल टरबाइन। ये पूछता है एग्जाम में गवर्निंग ऑफ पेल्टल टरबाइन आप क्या समझते हैं, या पूछता है कि स्पीड रेगुलेशन ऑफ पेल्टल टरबाइन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपका टॉपिक है। तो ये बेसिक इसका फिगर है, ये महत्वपूर्ण है, आपका फिगर भी महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए फिगर में क्या है, बेसिकली एक आपका सेंट्रीफ्यूगल आप देख ही सकते हैं, एक आपका ये है सेंट्रीफ्यूगल, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, ये आपका स्लीव है, फ्लाई बॉल है, लीवर है, फुलक्रम है, पिस्टन रॉड कंट्रोल वाल्व है, ये आपका पिस्टन रॉड कंट्रोल वाल्व है, ये रिले या कंट्रोल वाल्व है। रिले का काम आप जानते हैं, बस V1 तथा V2 का वो मेजर करेगा, बताएंगे अभी। ऑयल सम्प है, आप नहीं ऑयल पंप है, ये ऑयल सम्प है, ये आपका टू टरबाइन मेन सॉफ्ट होता है, ये आपका सर्वो मोटर है, ये नोजल है, ये आपका स्पेयर है, ठीक है। तो एक एक करके है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसे बुक में आपका अलग तरीके से दिया है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें मेन पहले फिगर ही आपका मेन महत्वपूर्ण है इसमें। तो देखिए क्या है कि इसमें इस विधि में क्या है कि कोई किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है, गवर्नर का कार्य ये है कि लोड के बढ़ने या घटने पर, मतलब क्या है कि किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में गवर्नर का कार्य यही है कि लोड के बढ़ने या घटने पर, ठीक है, घटने पर टरबाइन की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखना, ठीक है। बस इतना ही काम है इसका। जो भी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है तो इसका काम यही है
कि अगर मान लिया कि लोड है, तो लोड के क्रॉस अगर मान लिया कि अगर कभी भी जो भी लोड है आपका, ठीक है, तो लोड के जो भी आपका सॉरी जो भी लोड के बढ़ने या घटने पर, ठीक है, जो टरबाइन का स्पीड को कांस्टेंट रखना, ठीक है, गवर्नर का काम है। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को अगर कांस्टेंट रखना है तो अल्टरनेटर की स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और की इलेक्ट्रिसिटी उसके अलावा जो भी अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर का कनेक्शन होता है सॉफ्ट से, सॉफ्ट का कनेक्शन होता है आपका टरबाइन से, तो टरबाइन की स्पीड को भी क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो आपका इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी टरबाइन की स्पीड को हम नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा जब लोड में परिवर्तन होगा, इसका अर्थात हुआ तो क्या होगा, जो भी गवर्नर में जो वाटर सप्लाई होती है उसकी की मात्रा को हम क्या करेंगे, फ्लो रेट को परिवर्तन न ला के उसको एक समान रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी वर्किंग है इसकी, देखिए ये महत्वपूर्ण है। वर्किंग क्या है, किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो पेल्टल टरबाइन की स्पीड कंट्रोल हम क्या करते हैं, नोजल में के अंदर जो स्पेयर को आगे पीछे गति कराकर हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो भी यही है आपका फिगर वेल के देखिए, ये आपका नोजल है पेनस्टोक का, इस पे आपका स्पेयर लगा है, तो स्पेयर को हम आगे पीछे से गति करा के आप देख सकते सर्वो मोटर होता है, सर्वो मोटर के द्वारा क्या करते हैं, एक गति कराते हैं स्पेयर की, तो जिससे क्या होता है कि उसमें इसकी ये पानी के फ्लो में क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें यही है। तो क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पेल्टल टरबाइन का स्पीड कंट्रोल नोजल के अंदर जो स्पेयर के आगे पीछे गति द्वारा किया जाता है। जब किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जब लोड कम होता है, होता है तब की बता रहे हैं, जब लोड कम होता है तो टरबाइन की स्पीड बढ़ती है। अभी बताया जो लोड कम होगा तो टरबाइन की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ती है तो जो भी ये फ्लाई बॉल है, ये फ्लाई बॉल है दोनों, तो फ्लाई बॉल ऊपर की तरफ गति करता है, ठीक है। तो फ्लाई बॉल ऊपर की तरफ गति करता है, फ्लाई बॉल ऊपर की तरफ गति करने लगता है, ठीक है। ऊपर की गति करने के कारण जो लीवर भी ऊपर उठने लगता है, ये लीवर भी क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो लीवर के ऊपर उठने के कारण को जो रिले वाल्व होता है, जो रिले उठने के कारण जो रिले वाल्व होगा, ये पूरा आपका यही बताया मैं, क्या है आपका रिले वाल्व है। दो सेक्शन है इसका, V1 एक का है, एक वॉल्यूम है, एक दूसरे का V2 है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब कारण जो रिले वाल्व होगा वो वैल्यू V2 को हाई प्रेशर, ये आपका हाई प्रेशर हो जाएगा और ऊपर वाला आपका लो प्रेशर हो जाएगा। तो हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, ऑयल इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा जिससे नोजल पर लगा स्पेयर, ये नोजल है, इस पे लगा स्पेयर है, ठीक है। वो क्या हुआ कि वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया अगर इसमें ध्यान से देखिए, जिसमें तेल है ये ऐसे ऊपर गया और जाने के बाद क्या होगा, ये भर जाएगा, तो क्या होगा, आगे की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है। तो आगे की तरफ ये जब इसका जब बढ़ेगा, ये जब इसका पिस्टन आगे की तरफ मूव होगा तो भी इसकी गति भी आगे की तरफ होगी, तो जिससे आगे की ओर बढ़ता है, जिससे जो वाटर का फ्लो होता है वो आपका कम कर देता है, जो वाटर के फ्लो को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। इसी दाब बढ़ जाएगा तो इस जगह आप आगे हो जाएगा, तो जिससे होगा पानी की फ्लो को कम, ये वाटर फ्लो को कम कर देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हो जाएगा आपकी
स्पीड आपकी उसकी मतलब जो टरबाइन की स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट है, जब मान लिया जब जनरेटर के लोड के क्रॉस जब लोड बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो फ्लाईबॉल आपका नीचे की तरफ झुक जाएगा, जिससे लीवर भी नीचे की तरफ आ जाएगा, तो जिससे पिस्टन आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये रिले वाला भाग आपका ये मतलब ये वाला आपका V1 तब आपका पोर्शन काम करेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी टरबाइन को स्पीड को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं।